हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आओ। आज के वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आया हूं। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग होने वाला है कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत चीजें सिखाने वाला हूं मैं, जिसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज के जितने भी सम्स है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो पूरी वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है दोस्तों, और ये जो भी चीज लिखा है दोस्तों ये सारे एंगल्स हैं, और ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता चल गया तो एक्सरसाइज के जितने भी सम है दोस्तों आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो देखिए पहला क्या दिया है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दूसरा क्या है दोस्तों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तीसरा क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, और यहाँ फोर्थ नंबर में है को इंटीरियर एंगल्स। फिफ्थ में है दोस्तों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और लास्ट देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये सब पता चल जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने डायग्राम लेके आया हूं मैं। यहां पर क्या दिया दोस्तों, ध्यान दोगे तो ये जो लाइन है उसका नाम L है, और ये लाइन का नाम M है। ठीक है, और ये P लाइन दोस्तों क्या है, ट्रांसवर्सल हो रहा है। ठीक है, तो इस फिगर में क्या करूंगा दोस्तों, मैं हर एक एंगल आपको सिखाऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले क्या सिखाऊंगा आपको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है तो समझाना चाहूंगा। समझ लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन कौन सा डिग्री बनाता है, 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन में अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, तो ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2 हो जाएगा, राइट। तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलाकर कितना बनेगा दोस्तों, 180 डिग्री बनेगा। क्लियर है, तो यही तो है दोस्तों लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। अब इस फिगर में कैसे सीखोगे आप, तो उससे पहले क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर नंबर लिख लेता हूं मैं। तो यहां पर देखिए लिखता हूं मैं, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, और यहां पर मैं 4 लिख दिया। यहां पर दोस्तों 5, यहां पर 6, यहां पर 7, और यहां पर 8 लिख दिया। अब दोस्तों यहां पर एंगल का नंबर लिख दिया मैंने। अब आपको पता करना है कि इस फिगर के अंदर लीनियर पेयर ऑफ एंगल किस तरह से बन रहे हैं, ये आपको पता करना है। तो देखोगे यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 ये स्ट्रेट लाइन है, और एंगल 1 एंगल 2 क्या फॉर्म हो रहा है दोस्तों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहां पे लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर है। अब बोलोगे सर ये क्यों सिखा रहे हो आप, तो बताना चाहूंगा, अगर यहां पर एंगल 1 में यहां पर 80 डिग्री दिया जाए, ठीक है, और आपको पूछा जाए कि एंगल 2 क्या होगा, तो कैसे पता कर पाओगे। दो एंगल मिला कितना हो दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल अगर 80 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 100। तो दोनों मिला कितना होना चाहिए, 180। सिंपल। अगर इस 80 को मैं हटा के यहां पर अगर 70 डिग्री लिख दूं मैं, तो दूसरा एंगल कितना होगा, एंगल 2 110। क्लियर है एकदम, बहुत ही शानदार रूप से सिखा रहा हूं आपको मैं। अब देखिए यहां पर दोस्तों ये हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो एंगल 4 और एंगल 3, आप ऐसा लिख सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यहां पर 2 और 3 क्या फॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देखिए तो यहां पे लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब मैंने लिख लिया। और ये क्या है दोस्तों, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये लिख दिया। अब दोस्तों यहां पर भी दोस्तों लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए यहां पर देखोगे एंगल 5 प्लस 5 अच्छे लिख दूं मैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। सब कुछ दोस्तों आपको डिटेल में सिखा दिया मैंने। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल आप क्लियर सीख चुके हो। अब दोस्तों क्या है, देखिए पहले वो क्या बताया था मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हम सीखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है। तो देखिए नया डायग्राम ले लिया मैंने। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सिखाने के लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए एक लाइन इस तरह से है, एक लाइन इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं 1, यहां पर लिख देता हूं 2, और यहां पर लिखता हूं 3, और ये लिखता हूं 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 जो है वो क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अभी हमने सीखा। लेकिन दोस्तों यहां पर एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब ये दो एंगल क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल होंगे। अगर एंगल 1 अगर समझो 40 डिग्री हो तो एंगल 4 क्या होगा, 40 डिग्री। अगर एंगल 1 अगर 50 डिग्री हो तो एंगल 4 क्या होगा दोस्तों, 50 डिग्री होगा। मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पर दोस्तों वर्टिकली ऑपोजिट कौन कौन से हैं, तो देखोगे यहां पर एंगल 2
इक्वल टू एंगल 3, ये सब क्या है दोस्तों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इतना क्लियर। तो यहां पर नंबर लिख देता हूं दोस्तों फिर से, 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 7 और यहां पर 8, ये नंबर लिख दिया मैंने। अब आप पता करिए कि कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो आप देखोगे यहां पर हेडिंग लिख देता हूं पहले मैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये हेडिंग लिख दिया मैंने। अब यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। अब यहां पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। नीचे देखोगे तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये सब क्या है दोस्तों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सीख चुके हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इससे पहले क्या सिखाया आपको मैंने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो यहां पर देखोगे, नया डायग्राम ले लिया मैंने और आपको सिखाने जा रहा हूं यहां पर क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो यहां पर देखोगे दोस्तों, यहां पर नंबर लिख देता हूं 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, ये 7 और यहां पर 8, ये लिख दिया मैंने। अब क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्रॉसपोंडिंग एंगल का एक फॉर्मेट है एफ की तरह, देखिए एफ, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे, ठीक है। तो ये अगर समझो 40 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है दोस्तों, इक्वल होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। क्लियर है। तो यहां पर दोस्तों आप देखिए, अब ये एफ जो है दोस्तों, उल्टा एफ भी बनेगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे एफ भी बन सकता है दोस्तों, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों जो फॉर्म होते हैं वो एंगल क्या है दोस्तों, क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं। तो आप देखोगे यहां पर, ये देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, क्या है दोस्तों, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब और देखिए दोस्तों यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्लियर है। अब और कुछ हो रहा है यहां पर, देखिए ध्यान दीजिए एकदम। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये सब क्या है दोस्तों, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। और क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है दोस्तों, इक्वल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट चीज सीखने के लिए। लेकिन यहां पर क्या था, देखिए फर्स्ट वन हमने सीख चुके लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सेकेंड वन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सीख लिया हमने, यहां पर क्रॉसपोंडिंग एंगल हमने सीख लिया। अब को इंटीरियर एंगल क्या होता है वो हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर नंबर लिख लेता हूं मैं, 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 और यहां पर दोस्तों 5, यहां पर 6, यहां पर 7 और यहां पर 8, ये सब मैंने नंबर लिख लिया मैंने। अब क्या सीखेंगे दोस्तों, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल को कहा जाता है कॉन्सेक्यूटिव एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब दोस्तों ये जो क्या है दोस्तों, ट्रांसवर्सल हुआ है लाइन पी, तो यहां पर देखोगे ये एंगल 3 और एंगल 6 क्या है दोस्तों, को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल क्या होता है दोस्तों, दो एंगल को प्लस करके 180 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे तो लिखूंगा मैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है। अब और कौन से हैं, तो यहां पर देखोगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये सब क्या है दोस्तों, को इंटीरियर एंगल है। अब दोस्तों आपको सिखाने जा रहा हूं मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उसके बाद सिखाऊंगा आपको मैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और उसके बाद हम करेंगे दोस्तों एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि दोस्तों एमसीक्यू करना जरूरी है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो सीखा है आपने अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहां पर और एक डायग्राम ले लिया मैंने। यहां पर हम सीखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। नंबर पहले लिख देता हूं, यहां पर मैं नंबर लिख दिया हमने। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है दोस्तों, जेड फॉर्म करता है, ठीक है। उल्टा और सीधा हो लेके जेड फॉर्म करेगा। किस तरह, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये दो एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे। देखिए ये और ये एंगल क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। तो देखोगे यहां पर ये एंगल जो 3 है और यहां पर एंगल जो ये जो 5 है, ये क्या है दोस्तों, देखिए ये जेड फॉर्म कर रहा है, देखिए ये देखिए जेड फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये क्या है दोस्तों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है दोस्तों, इक्वल होते हैं, राइट। तो यहां पर लिखूंगा मैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये क्या है दोस्तों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्लियर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर सीख लिया आपने। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखोगे दोस्तों इंटीरियर एंगल कौन सा था, ये 3 और ये 5 था, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा दोस्तों, एंगल 2 और एंगल 8 जो होंगे वो क्या होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। इसी तरह से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, तो ये क्या है दोस्तों, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब चीज क्लियर हो गया है। अब दोस्तों एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए
ये रहा पहला एमसीक्यू। यहां पर तो क्या करना है, आपको फिगर देखना है और आपको समझना है यहां पर पूछा क्या गया है। तो यहां पर देखोगे, यहां पर पूछा गया है कि एंगल बीओसी क्या होगा। तो बीओसी देखिए यहां पर बीओसी है, तो बीओसी निकालने के लिए आपको एक्स की वैल्यू पता होना चाहिए। तो कैसे पता कर पाओगे, तो आप देखोगे ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ठीक है। तो ये दो एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म करे, राइट। तो यहां पर तो लिख सकते हैं हम लोग के 2x प्लस 30 ये एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल 2x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों दोस्तों, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब देखिए 2x और 2x क्या होगा दोस्तों, 4x हो जाएगा, और 30 और 10 कितना होगा, 40 हो जाएगा, यहां पर 180 डिग्री। तो यहां पर दोस्तों 4x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40, तो 4x इक्वल टू कितना होगा, यहां पर होगा 140 होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 140 डिवाइडेड बाय 4, इसे हम कैंसिल करेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और यहां पर 0 आ जाएगा। अब दोस्तों 2 से कैंसिल करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 35। तो यहां पर x की वैल्यू क्या मिला, मुझे 35 डिग्री मिला। लेकिन दोस्तों यहां पर x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, BOC का एंगल का मेजर चाहिए। तो यहां पर देखोगे तो BOC क्या है दोस्तों, 2x प्लस 10 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों x की वैल्यू क्या मिला मुझे, 35 डिग्री। तो यहां पर लिख दिया मैंने, 35 2 से कितना होगा 70, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा 80 डिग्री। तो देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सीख रहे हो अच्छी तरह से किस तरह से दोस्तों आंसर निकाला जाता है, राइट। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू ये रहा। यहां पर देखोगे तो यहां पर देखोगे एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब टोटल 3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। दोस्तों स्ट्रेट लाइन में 2 एंगल फॉर्म हो या 3 एंगल फॉर्म हो, क्या दोस्तों लगता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल को तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, 180 डिग्री मिलेगा। और यहां पर मुझे फाइंड करना है, y फाइंड करना है, राइट। तो यहां पर लिखता हूं मैं 40 प्लस 3y प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर 3 और यहां पर 2 ये लाइक टर्म्स है, तो 3 प्लस 2 क्या होगा, 5y हो जाएगा। यहां पर 180 डिग्री, 40 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 5y इक्वल टू 180 माइनस 40 कितना होगा, 140 डिग्री होगा। अब y इक्वल टू क्या होगा, 140 अपॉन 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, मतलब रेड्यूस फॉर्म में लाएंगे इसको हम लोग। तो 5 2 जा 10, बचेगा क्या दोस्तों, 4 बचेगा, तो 0 बाजू में है तो 40 हो जाएगा। तो 5 8 जा 40, तो 28 डिग्री आ गया, मतलब ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सीख चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए दोस्तों, यहां पर बोला गया है कि एंगल एक्स निकालिए, मतलब एक्स की वैल्यू आपको पता करना है। तो कैसे पता कर पाओगे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम देख के बता पाओगे। देखिए यहां पर देखिए, अगर ये एंगल मुझे मिल जाए तो मैं इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री लिखूंगा और इजीली आंसर निकाल लूंगा, राइट। तो ये एंगल कैसे मिलेगा मुझे, तो अब देखिए ये एंगल क्या हो रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये दो एंगल मिला कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर 120 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। इतना क्लियर। अब देखिए यहां पर 110 है, तो ये एंगल क्या होगा दोस्तों, दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहां पर 110 है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। इतना क्लियर। अब दोस्तों को पता होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को प्लस करने पे कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। तो यहां पर देखोगे 70, यहां पर 60, कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया। तो ये एंगल क्या होगा दोस्तों, 50 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल को मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये 50 मिल गया और ये x निकालना है, तो ये दो एंगल मिला के क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहता है कि दो एंगल को प्लस करने में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहां पर 50 है, ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आप सीख चुके हो और जो भी एंगल मैंने सिखाया आप अच्छी तरह से इसमें इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि कौन सा एंगल कहां पर फॉर्म हो रहा है, राइट। अब देखिए आगे बढ़ते दोस्तों, ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। दिखने में भयंकर क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एंगल्स पता है, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि कहां पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए यहां पर एक्स फाइंड करने को कहा गया है, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये एंगल कोएंट्री एंगल है, दोनों मिला कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। अब ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब ये जो एंगल होगा यही सेम एंगल होगा।
क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से ये तीन एंगल को मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना होगा दोस्तों, 0, यहां पर कैरी 1, यहां पर 80, तो ये कितना होगा दोस्तों 100 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 100 हो गया तो ये भी 100 हो जाएगा, और ये x और 100 दोनों मिला कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। तो ये कितना होगा दोस्तों, 80 डिग्री हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। आप देखोगे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है, ठीक है। कैसे फाइंड कर पाओगे, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, वो भी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन हो गया। जब पैरेलल लाइन फॉर्म हो गया तो ये और ये क्या होगा दोस्तों, को इंटीरियर एंगल होगा। तो ये 140 है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिलाए कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये 35 है तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या कहता है कि ये दो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोस्तों 35 डिग्री है तो ये कितना होगा, 35 डिग्री होगा। क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर। अब ये 40 और 35 दोनों को प्लस कर दीजिए तो पूरा आपको टोटल x की वैल्यू मिल जाएगा। तो 40 प्लस 35 कितना होगा, 75 होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख चुके हो। अब दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर दोस्तों आप इजी सॉल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।